अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपरस्टार्स पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खसूस गेस्ट हैं, क्योंकि मैं दाता साहब गया था दुआ मांगने। तो उधर जब मैं निकला तो जनाब एक महफिल सजी हुई और एक शायर साहब लेटे हुए, ठीक है, और अवाम इर्द गिर्द उनके। तो शायरी सुनी, मज़ा आ गया। कमाल के शायर हैं बट थे फुटपाथ पे। तो आइए इनसे गपशप लगाते हैं और आप भी देखें कैसी गुफ्तगू होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया है वो कुछ ठीक नहीं दिया। अच्छा तो सर आप खुद ही दे दें फिर। हम लेटे नहीं हुए थे, हमें लिटाया हुआ था। ओह हो, सही 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 सही। तो सर आप शायर कैसे बने थे? देखो बेटा, ये जो शायर है ना, ये बनता नहीं है, ये पैदा होता है। अच्छा, सही सही हम पैदा हुए थे। सही सही सही। तो शायर साहब आप ये बताएं, आपको कभी मोहब्बत हुई है? बिल्कुल हुई है। मुझे मोहब्बत मेरी माँ से हुई है। मेरी सरज़मीन, मेरा पाकिस्तान मेरी माँ है, और मैंने सिर्फ अपनी सरज़मीन से मोहब्बत की है। सही सही, बेहतरीन। तो शायरों का तो पॉलिटिकल नज़रिया लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत ही डीप सोचते हैं। तो सर आपके ख्याल से इलेक्शन कब होंगे? सियासी। 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 मेरे साथ ज़्यादा अंग्रेज़ी मारने की कोशिश मत करो। सॉरी सर। मेरी भी अंग्रेज़ी ठीक है। ठीक हो गया सर, आपकी हम चैलेंज ही नहीं करते सर, मादरत। हाँ जी। तो फिर आप बताएं हमें कि आपके ख्याल से ये सवाल क्या था, ज़रा रिपीट करो। सवाल सर ये था कि पाकिस्तान के इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन तो हो चुके हैं, बस रिजल्ट आना रह गया है। अच्छा, तो आपके ख्याल से फिर कौन जीतेगा? ये बड़ा अहम सवाल पूछा है तुमने। डंडा जीतेगा। डंडा? डंडा ऐसा तो सर कोई इंतखाबी निशान ही नहीं है। है। मैं हर बार डंडे को वोट देता हूं और हर बार डंडा ही जीतता है। डंडा? नहीं सर, मुझे समझ नहीं आई, कोई पार्टी बताएं, आप किसी पार्टी का नाम लें, ये क्या डंडा? देखो, जब भी इलेक्शन आता है तो वहां पर इंतखाबी निशानों की लिस्ट में डंडा नहीं होता, लेकिन मैं वहां पहले डंडा बनाता हूं, फिर उस पे मुहर लगाता हूं, वाह वाह वाह, सही। और फिर डंडा जीत जाता है। और फिर जब डंडा जीत जाता है तो सारी भैंसें आकर पार्लियामेंट में और सेनेट में और फिर मुख्तलिफ दफातर में बैठ जाती हैं। फिर वो जब डंडा कहता है दूध देती हैं, जब डंडा कहता है तो अंडे देती हैं। भैंसें अंडे देती हैं? जी, यश। वाह वाह। चलें सर, छोड़ें सियासत तो छोड़ें, अपनी लाइफ के बारे में बताएं। आप कैसे, हालात कैसे हुए हैं? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है तुमने। ये तो बहुत वो क्या है कि टेंशन वाली बात है। मैं सिगरेट पीऊंगा, अगर तुम्हें इतराज़ हुआ तो तुम बाहर जा सकते हो। सर अपना ही शो समझें। तो सवाल क्या था तुम्हारा? सवाल ये था कि आप के ऐसे हालात क्यों है, कैसे हुए? इस मुल्क के ऐसे हालात क्यों हुए? ना कपड़ा है मेरे पास, ना जूती। ये एक बुरा सा पता नहीं क्या है, तुमने मुझे देकर ये वो तंबू बिठा दिया है, लेकिन हाँ, तो यही है। इस तरह आप शायर बन गए थे। सही सही सही। जब मुल्क के हालात ठीक होंगे तो शायरों के हालात भी ठीक हो जाएंगे, वाह वाह। शायद। शायद सही हो गया सर। लेकिन आपके ख्याल से आपका फेवरेट शायर कौन है? मेरा फेवरेट शायर है बाजा।
बाजा। बाजा। बाजा ने बहुत अच्छी शायरी की पिछले 4-5 सालों में, सही सही सही। और उसका जो है रिजल्ट भी अच्छा आया है। अच्छा, तो वो शायरी किधर करते हैं? वो मुल्की सियासत में शायरी गाते हैं। वाह वाह बाजा साहब, वाह क्या बात है। तो उसके अलावा सर अगर हम बात देखें शायरी की जहाँ बात हो और वहाँ अल्लामा इकबाल का नाम ना हो। वाह 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 वाह, क्या क्या डायरेक्टर है अभी ये। मौला जट लिखी इसने, ये वही है? नहीं 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 सर, अल्लामा इकबाल शायर जिन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का। नहीं, मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। इन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का? कहते तो सर ऐसा ही है। तो क्या हुआ, भयानक ख्वाब था? आंख तो लग गई थी उनकी फिर। नहीं, मैं नहीं जानता, आप तो जानते हैं इनको। मैं तो सर, आप शायर हैं, मैं तो आपसे पूछने आया था। नहीं यार, मेरा कभी इनसे वास्ता। वो क्या कहते हैं ना आप, हाँ, वास्ता नहीं पड़ा, इंटरेक्शन। नहीं, सही सही सही। ठीक हो गया। तो सर अगर हम बात करें, आप करें ना। सर सर सॉरी सर, टाइम आपका मैं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आप को शायरी कलम पे लिखते हैं या नहीं, मिट्टी मैं पे कागज पे लिखता हूँ, कागज पे। कागज पे लिखते हैं, कलम से? जी कलम से। जी। तो आप फिर उसको पब्लिश भी करें ना सर। देखो, जो मैं शायरी करता हूँ ना, वो पब्लिश नहीं की जा सकती। अच्छा। मेरी शायरी मैं ही सुनता हूँ। ओहो हो। तो सर आप पे तो कोई पाबंदी भी नहीं है? पाबंदी तो नहीं है, लेकिन लग सकती है। अच्छा, सही सही सही। ठीक हो गया। तो सर अगर हम वैसे बात करें, चले मुल्की भी छोड़ें, सारा कुछ छोड़ें, अगर आप कोई शेर अपने सुना दें। शेर। एक ताजा तरीन शेर लिखा था मैंने, वो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। जी जी। गंजों का दौर फिर आ रहा है, गंजों का दौर फिर आ रहा है, जरदारी सबको दिए जा रहा है। गोली गोली। सही सही। गंजों का दौर फिर आ रहा है, जरदारी सबको दिए जा रहा है, यूथियों का रोना निकले जा रहा है, उनके अब्बा को जो धोया जा रहा है। वाह 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 सर, क्या बात है, कमाल कर दी है। ओए होए होए होए, बड़ी सर कमाल कर दिए सर। लेकिन सर सब कुछ छोड़ें, आप ये बताएं कि पहली दफ़ा जब आपने अपनी शायरी की तो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया था? जी बिल्कुल किया था। उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मैं जो हूँ फिर डेप्रिशिएट हो गया, और दाता साहब की बाहर जाके मैं बैठ गया। वाह वाह वाह। तो दाता साहब से आपका यानी कि बड़ा गहरा ताल्लुक है? जी, वहाँ से मुझे मेरा बुफे चलता है। कभी पुलाव तो कभी कोई चावल। जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी वाह। पुलाव, कभी कुछ और कभी कुछ। वाह। लेकिन सर मुझे ये एक बात बताएं कि शायरी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी न कैसी चीज है शायरी, लड़के। शायरी सर देखें, आप शायर हैं, शायरी के लफ्ज़ सर सर ये क्या कह रहे हैं सर? कैसी सर आप चीज है? बात तो बताएं पहले। शायरी पाकिस्तान में शायरों को हम इतना क्यों नहीं उठाते, जबकि हमारे अभी तुमने उठाया तो है शायर को, फिर मुझे उठा के यहाँ ले आए हो, इस लायन के साथ बिठा दिया है मुझे। और कौन कैसे उठाए शायर को?
अब पता लग गया कि शायर लोग क्यों नहीं उठते इतना। सही हो गया। तो सर ये लोग समझते हैं कि जो शायर होता है, ये यानी कि जिस बंदे ने शायर बनना है वो ये देखे ना जुल्फ़े आपकी, ये और जरूरी है, ये अच्छा ये जरूरी है। सही बात है। और ये हाथ में धुआं होना भी ज़रूरी है। ये जरूरी नहीं है, अच्छा ये नहीं है। दूसरा धुआं जरूरी है। अच्छा सही सही, वो कौन सा धुआं है सर? बस अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, जो पूछना है वो पूछो। ठीक हो गया सर, सॉरी सॉरी सर। सर अब मुझे ये बताएं आप कि आप अपने आप को सोशल प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं लाते? कोई फॉलोअर लें, आप कोई टिकटॉक अकाउंट बनाएं। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तुम लोग हो ना, तो हमारी क्या जरूरत है? हमारी कमी तुम पूरी कर रहे हो। हमें वहां कोई नहीं सुनता, तुम्हें यहां कोई नहीं सुनता। सर ये क्या बात कर दिया आपने? तो शेर पकड़ लो, ये लो। नहीं नहीं सर, सर प्लीज सर। बहुत दुख है तो शेर पकड़ सर लो। क्या कर रहे हैं सर? यहाँ से पकड़ लो। सर। अगर डर लग रहा है यहाँ से पकड़ लो। सर वो किसी और ने पकड़ी हुई है। कोई बात नहीं। ठीक हो गया। यानी कि आपको अपने ही शेरों से बहुत मोहब्बत है। हमें मुहाय क्या टॉपिक छेड़ दिया है तुमने। मोहब्बत तो हुई थी हमें गुलाबों के साथ। खैर चलो छोड़ो। छोड़े सर, पता नहीं आजकल लोगों को शेर भी नहीं पसंद आते, पता नहीं क्या वजह। तुम्हें भी तो नहीं पसंद आ रहा, कितनी ना, बार सर, सर। पकड़ाता हूँ। सर नहीं क्या पकड़ते कह रहे हैं सर? इस शेर को। ये वो शेर नहीं है जो बाहर बैठा है, ये वो शेर है जो यहाँ गोदी में बैठा है। उसको भी चाहिए गोदी में आके बैठ जाए, गोदी वाला। सही हो गया सर, सही हो गया। लेकिन सर अब मुझे आप ये बताएं। शेर वो होता है जो गोदी में बैठता है। पॉइंट पॉइंट सही हो गया। अभी वो बैठ जाएगा गोदी में उनकी, ओए, जिनकी गोदी में उसको बहुत साल पहले बैठ जाना चाहिए था। बोलो, पूछो। बहुत अच्छी बात की है सर आपने, बैठ जाना तो इस पे मैं चाहिए। हिल सकता हूं? नहीं सर, ज़रा रिकॉर्ड। ओके। चला दाता साहब, सर अभी छोड़ दे दाता साहब, अभी आप मेरे सेट पे बैठे हैं। जी ठीक है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि बालों को कलर शलर भी करना चाहिए शायर के लिए? नहीं, अच्छा, यानी चिट्टे बाल होना ज़रूरी नहीं है? चीटे बाल होना जरूरी है, इसीलिए कलर नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे बाल काले हैं तो चीटे कर लो, फिर कलर कर लो। सही सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सर आपको भी कोई ख्वाब आते हैं? मुझे बिल्कुल ख्वाब आते हैं। किस किस्म के ख्वाब आते हैं? मुझे तुम आते हो ख्वाब में, तुम आते हो मुझे उठा के ले जाते हो, ऐसे ख्वाब आते हैं मुझे, गंदे। ओए, और ये सच, वो कहते हैं सर शायरों के ख्वाब हमेशा सच होते हैं। कौन कहते हैं अहमक कि शायरों के ख्वाब सच्चे होते हैं? वाह सर, सब कुछ छोड़ें, मुझे एक साफ सा जवाब दें कि आपके ख्याल से कौन सी पार्टी आएगी और उसकी पावर होगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान जिंदाबाद। PMLN? पाकिस्तान जिंदाबाद। PPP? पाकिस्तान जिंदाबाद। मौलाना? अब तुम इस तरह पूछोगे तो झंडा वहां रह जाएगा और डंडा। सही हो गया सर, मर्जी वाली बात है सर। बहुत ही अहमक है ये। मेरे ख्याल से आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। सवालात तो मेरे पास और भी काफ़ी थे, लेकिन जवाबात ये ना मेरी पॉडकास्ट चलने से पहले ही बंद हो जाए। तो मैं पानी पीने जा रहा हूँ, अगली एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये अपना तंबू तो लेता जा। सर शेर को पीछे रख लें। आजकल हम यूथ बहुत डरती है सर शेर से, प्लीज़। नहीं रखूंगा इसको पीछे में, इसको मैं साथ लेके जाऊंगा, अपने फुटपाथ पे मेरे साथ रहेगा।
क्योंकि ये भी अब फुटपाथ पे ही रहेगा। ये यानी कि शेर भी अब दादा साहब के बारे में लेगा। बिल्कुल, ताकि तुम ना आ सको वहाँ। चलो सर। Cause you're gonna get bored.